अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अ, आज हम पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। उसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लिए। लेक्चर नंबर 3 है आज का हमारा और इसमें हम ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट एनटीएस के लिए वो प्रिपेयर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ पेडागोजी? पेडागोजी का जो है ना मेन मकसद क्या है आपके पास? तो इसके 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे गिवन। टू इम्पार्ट नॉलेज, ऑप्शन बी है टू डेवलप स्किल्स, ऑप्शन सी है टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग और ऑप्शन डी है टू प्रमोट सोशलाइजेशन। तो टू इम्पार्ट नॉलेज का मतलब है कि इल्म की तालीम देना और टू डेवलप स्किल्स को उजागर करना। टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग मींस के जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बच्चे के अंदर पालना या उसको प्रमोट करना या सोशलाइजेशन प्रमोट करना। तो जो मेन गोल है पेडागोजी का वो ये है कि टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग? इनमें से कौन सा है जो इफ़ेक्टिव टीचिंग का जो है की प्रिंसिपल है? टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन और रूट मेमोराइजेशन। तो इसका जो ट्रू है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच का मीनिंग ये होगा कि यानी कि वो जो बच्चे जो ऐसी एजुकेशन या ऐसी टीचिंग जो यानी बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहे, यानी जिसमें बच्चे ज़्यादा खुद वर्क करके सीखें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर टीचर सेंटर्ड है तो इसमें जो है टीचर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। तो इसमें इसका इतना जो है ना एडवांटेज नहीं है। लेक्चर बेस्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी सेम इसी तरह से ही है कि उसमें भी एक ही टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है और स्टूडेंट बस बैठ के तो वो देख रहे होते हैं। तो बेस्ट इसका जो ये आंसर ट्रू आंसर वो ये है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, यानी कि जो की प्रिंसिपल है इफेक्टिव टीचिंग का वो ये है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि जैसा स्टूडेंट खुद वर्क करे और खुद सीखे और टीचर जस्ट एज अ गाइड उसके साथ रहे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन द लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर का क्या रोल है? ठीक है। टू ट्रांसमिट नॉलेज, टू फैसिलिटेट लर्निंग, टू एसेस स्टूडेंट प्रोग्रेस या टू प्रोवाइड फीडबैक। यानी कि टीचर का लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है कि यानी वो नॉलेज ट्रांसमिट करे, वो लर्निंग में फैसिलिटेशन दे या वो स्टूडेंट प्रोग्रेस को एक्सेस कर सके या प्रोवाइड करे फीडबैक। तो इसका जो ट्रू आंसर होगा वो होगा टू फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि टीचर जो है उसका जो रोल होना चाहिए कि वो एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे वो वर्क करे, ज़्यादा वर्क स्टूडेंट से करवाए ताकि स्टूडेंट पैसिवली वर्क कर सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इसमें से जो है कौन सा है जो कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल है? रिमेंबरिंग अ फैक्ट, अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग अ स्किल। कॉग्निटिव कॉग्निटिव है हमारे माइंड से, तो वहाँ से हमें ये सोचना है कि इससे क्या इसका आंसर ट्रू होगा। रिमेंबर कोई चीज़ किसी फैक्ट को याद रखना या कोई कंसेप्ट अप्लाई करना या किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना या कोई स्किल डेवलप करना। तो इसमें जो है वो है एनालाइज अ प्रॉब्लम, इसका ट्रू आंसर होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सममेटिव असेसमेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव और सममेटिव असेसमेंट क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो हम फॉर्मली थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द क्लास हम जो बच्चों से असेसमेंट लेते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और सममेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो कि कोर्स के एंड पे ली जाती है, यानी जैसे हमारे फाइनल पेपर होते हैं वो हमारी सममेटिव असेसमेंट होती है। उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा, तो वो सममेटिव हो गया। जो मतलब रूटीन की क्लास में हम जो असेसमेंट्स लेते हैं जैसे कि कोई टेस्ट हो गया, मिनी सा टेस्ट हो गया, कोई लेक्चर देने के बाद कुछ क्वेश्चनिंग कर की बच्चों से ताकि उनसे पूछें कि उन्हें कितना एक लेक्चर समझ आया, तो वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो ट्रू रहेगा। First one is कि formative assessment is used to evaluate student learning at the end of the course, while summative assessment is used to monitor student progress during a course. No, ये वाला तो है ही नहीं। Formative assessment is used to monitor student progress during a course, while summative assessment is used to evaluate student learning at the end of the course. And formative assessment is used to provide feedback to students, while summative assessment is used to grade students. Formative assessment is used to grade students, while summative assessment is used to provide feedback to students.
तो इसका आंसर नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर बी है, वो है इसका आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेजर करती है ड्यूरिंग अ कोर्स, जबकि जो सममेटिव असेसमेंट होती है वो स्टूडेंट की लर्निंग को एंड ऑफ द कोर्स में जाके मेजर करती है कि आखिर उसने थ्रू आउट द ईयर क्या सीखा, वो सममेटिव होगी। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग? लर्निंग बाय डूइंग का मीन ये है कि कोई काम कर रहा है बंदा, वो खुद करते हुए कोई चीज़ सीख रहा है, तो वो लर्निंग बाय डूइंग होगा। तो ये क्या होती है? एक्सपीरियंटल लर्निंग है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। तो इसका जो आंसर है वो है एक्सपीरियंटल लर्निंग है, यानी कि एक कोई भी इंसान जो एक्सपीरियंस करके वो सीखता है, खुद वर्क कर रहा है, उसमें एक्सपीरियंस स्कोर है, तो वो एक्सपीरियंटल लर्निंग होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इसमें से इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्या एग्जाम्पल है? रिमेंबरिंग अ फैक्ट, अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एटीट्यूड। तो इसका आंसर है कि डेवलपिंग एन एटीट्यूड जो है वो इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन द लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो फीडबैक है इसका क्या रोल है? तो फीडबैक जो होता है कि स्टूडेंट लर्निंग को इवेल्युएट करता है या प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स टू रीइंफोर्स स्टूडेंट्स बिहेवियर या टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी कि जितना स्टूडेंट अच्छा लर्न करेगा, यानी फीडबैक हम उसको देंगे तो स्टूडेंट उससे उसकी लर्निंग इम्प्रूव होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट? इसमें से कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का? कि टीचर सेंटर अप्रोच हो, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच हो, लेक्चर बेस्ड हो, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी हो। तो इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसके अंदर ये बात हो रही है? इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड? यानी कि जो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंटल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस से जो है वो है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है इसका जो मेन फोकस क्या है? टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, नॉलेज ट्रांसमिशन या बिल्डिंग प्रायर नॉलेज। तो इसका ट्रू आंसर है बिल्डिंग प्रायर नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इसमें से साइकोमोटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के क्या एग्जाम्पल है? रिमेंबरिंग अ फैक्ट, अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम या डेवलपिंग अ स्किल। तो इसका ट्रू आंसर है डेवलपिंग अ स्किल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस? लर्निंग प्रोसेस में जो असेसमेंट है उसका क्या रोल? असेसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप उससे ये जान सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं जायज़ा, आप उससे ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या कुछ सीखा है, उसको कहाँ कहाँ पे जो है ना और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऑप्शन है टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट, टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें असेसमेंट इन तीनों चीज़ों के लिए हो रही है, तो इसके लिए होगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग का जो की प्रिंसिपल है वो क्या है? टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएशन। तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स? लर्निंग फ्रॉम दूसरों से जो हम चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है? सोशल लर्निंग होती है, एक्सपीरियंटल लर्निंग होती है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है या कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। तो ये जो दूसरों से हम सीखते हैं वो सोशल लर्निंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इसमें से कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्या एग्जाम्पल है? किसी फैक्ट को रिमेंबर करना, किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना या किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना या किसी एटीट्यूड को डेवलप करना। तो यहाँ पे होगा किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लर्निंग प्रोसेस? टेक्नोलॉजी का क्या रोल है लर्निंग प्रोसेस के अंदर? टू रिप्लेस टीचर्स, टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग, टू प्रोवाइड एसेस टू इंफॉर्मेशन या टू इन्हेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट। तो इसका है कि जो आपके पास रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का ये है कि वो सपोर्ट करता है टीचिंग और लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट? इसमें से इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का क्या की कैरेक्टरिस्टिक है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। ये रिपीट हुआ आई गेस, इसका है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी। What is the concept of learning by teaching others is called learning by teaching others, यानी कि ये है what is the concept of learning by teaching others called। इसमें ये है कि जब आप दूसरों को पढ़ाते हुए चीज़ सीखते हैं तो वो आपके पास होती है पीयर टीचिंग। जब आप लर्निंग बाय टीचिंग अदर्स, दूसरों को सिखाते हुए जो चीज़ खुद सीखते हैं वो होता है पीयर टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इसमें से इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्या एग्जाम्पल है? रिमेंबरिंग अ फैक्ट, अप्लाइंग अ कॉन्सेप्ट, एनालाइज अ प्रॉब्लम, डेवलपिंग एम्पैथी। तो इसका है डेवलपिंग एम्पैथी। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन द लर्निंग प्रोसेस? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका भी ये होगा कि इट इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल इफेक्टिव टीचिंग? तो की जो है आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग का ये है कि टीचर सेंटर अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि की प्रिंसिपल इफेक्टिव टीचिंग है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों के साथ साथ लेते रहें ताकि आपको पता हो कि इस बच्चे ने क्या कुछ सीखा है और कहाँ कहाँ इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस इज कॉल्ड? एक्सपीरियंस से जो हम चीज़ें सीखते हैं वो हमारे पास होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। Which of the following example of psychomotor learning objective? Psychomotive learning objective may be developing a physical skill, ये भी repeat ही है। What is the role of the teacher in the learning process? लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचर का क्या रोल है? नॉलेज को ट्रांसमिट करना, फैसिलिटेट करना लर्निंग को, एक्सेस स्टूडेंट प्रोग्रेस या प्रोवाइड फीडबैक। तो ये है जो टीचर का रोल है लर्निंग प्रोसेस में, तो वो है फैसिलिटेट लर्निंग, यानी कि लर्निंग को फैसिलिटेट कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट? इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी या पॉजिटिव एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे है पॉजिटिव एंड सपोर्टिव होना चाहिए। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग फ्रॉम अदर्स? दूसरों से सीखने को कहते हैं सोशल लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव? तो कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव के क्या एग्जाम्पल है? रिमेंबरिंग फैक्ट, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलपिंग अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो यह है डेवलपिंग अ क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज कॉल्ड? तो जो टीचिंग और लर्निंग की जो स्टडी होती है उसे कहा जाता है पेडागोजी। नेक्स्ट है विच अप्रोच टू टीचिंग एम्फसाइजेस स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग? इसमें से कौन सी अप्रोच है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज करती है? वो है ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव, बिहेवियरिस्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो टीचिंग है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल? इसमें से कौन सी टर्म होगी यानी कि इस प्रोसेस के लिए कि आप स्टूडेंट को उनके नॉलेज और स्किल हासिल करने के लिए हेल्प कर सकें? तो वो है आपके पास इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशन। तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है विच थ्योरी सजेस्ट द लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज? यानी इनमें से कौन सी थ्योरी जो ये बताती है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है कंस्ट्रक्ट, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट करने का? तो ऑप्शन है इसके सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट या बिहेवियरिस्ट। तो इसका ट्रू आंसर है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम? ये जो टर्म यूज़ होती है कि आप ऐसी एबिलिटी जिसमें आप क्रिटिकली थिंक करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो वो आपके पास है, नाम से ही ज़ाहिर है कि क्रिटिकल थिंकिंग होगी। विच अप्रोच टू टीचिंग एम्फसाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट लर्निंग? तो ये इसमें से कौन सा जो है अप्रोच है टीचिंग पे की जो कि जिसमें आप टेक्नोलॉजी और सपोर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए? तो वो आपके पास ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड या प्रोजेक्ट बेस्ड। तो इसका ट्रू आंसर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड।
व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग? इसमें से कौन सी टर्म है प्रोसेस के लिए कि आप स्टूडेंट के नॉलेज को एक्सेस कर सकें? इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो असेसमेंट जो है आपका, उससे आप ये अ, ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जान सकते हैं कि स्टूडेंट ने कितना एक नॉलेज उसने गेन किया है। नेक्स्ट है आपके पास, विच थ्योरी सजेस्ट द लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस एंड द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ये थ्योरी जो है, इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि जो सीखने का अमल है वो एक सोशल प्रोसेस है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सोशल इंटरेक्शन से ही बेहतरीन सीखते हैं। तो नाम से ही आपको सामने सामने नज़र आ रहा है कि ये यकीनन कौन सी होगी, सोशल लर्निंग थ्योरी। What is the ability, what is the term for the ability to work effectively with others? तो जो आपके पास यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुई हुई है कि आप ऐसी एबिलिटी जो कि आप इफ़ेक्टिवली दूसरों के साथ काम कर सकें, तो वो आपके पास कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है या लीडरशिप है। तो इसका ट्रू आंसर है कोलैबोरेशन। विच अप्रोच टू टीचिंग एम्फसाइज द यूज़ ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन? ये कौन सी अप्रोच है जिसमें आप टीचिंग की कौन सी अप्रोच है जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पे ज़ोर देती है? तो वो आपके पास है ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव, प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड। तो वो है आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग? तो कौन सी वो टर्म है जो कि गोल्स और किसी भी स्टूडेंट लर्निंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के अमल के लिए यूज़ होती है? तो वो प्लानिंग है, इंस्ट्रक्शन है, असेसमेंट है या करिकुलम डिज़ाइन है? तो इसका आंसर है करिकुलम डिज़ाइन। विच थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड द स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट? यानी कि कौन सी थ्योरी है जो ये कहती है कि लर्निंग जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और जो स्टूडेंट हैं वो बेहतरीन सीखते हैं कि जितने एक्टिवली किसी चीज़ में एंगेज होंगे। तो ये कौन सी थ्योरी में कहा गया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या सोशल लर्निंग या बिहेवियरिस्ट? तो ये cognitive development theory. What is the term for the ability to think creatively and develop new ideas? तो ऐसी कौन सी जो एबिलिटी जो है जो कि क्रिएटिवली सोचने और नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए ऐसी टर्म यूज़ होती है? तो वो है आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या एनालिटिक थिंकिंग। आप क्रिएट करें कोई चीज़ तो यकीन ये है क्रिएटिव थिंकिंग। Which approach to teaching emphasize the use of hands-on activities and in experiments? यानी कौन सी अप्रोच है टीचिंग की जो इस बात पे जोर देती है कि आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लर्न करें? तो वो है आपके पास इंक्वायरी बेस्ड। ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल देन, Allah Hafiz. Do like, share and subscribe my YouTube channel.